सबसे पहले कल हमने बात किया था बेसिक टर्म के बारे में। जल्दी से 5 मिनट्स में एक जल्दी से क्विक रिकॉल लेते हैं कि बेसिक टर्म में हमने बात करी थी कि जैसे हमारा रोज़ क्या है, हमारी कॉलम्स क्या है, हमारे सेल क्या है, रेंज क्या है, शीट क्या है, सेल एड्रेस क्या है, डेटा क्या है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक टर्म होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें से आप देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है ये हमारी क्या है, रोज़ है। ABCD जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी कॉलम्स है। एक जो बॉक्स है जहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, इस बॉक्स को सेल बोलते हैं। रेंज जब हम डेटा बनाते हुए एक से ज़्यादा सेल को यूज़ करेंगे, मोर देन 1 सेल को प्राइमरी लेवल पे हम लोग रेंज बोलते हैं। शीट एक सीट है, जितनी मर्जी प्लस करके आप सीट ला सकते हो, शीट बोले या सीट्स बोले, अगर एक हो तो सीट है बाकी सीट्स। कुछ लोग इसको वर्कशीट भी बोलते हैं। वर्कशीट और शीट दोनों सेम ही है, आपको जो मर्जी वो बोल सकते हो आप। सेल एड्रेस, हर एक सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग सेल एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ब्लू वाले सेल की क्या एड्रेस है तो C5, तो इसको हम लोग बोलेंगे C5। उसी तरीके से अगर मैंने बोला A1 का क्या मतलब है, A1 का मतलब हुआ ये वाला सेल, दिस इज सेल एड्रेस, इसको F3 बोल सकते हैं। तो सेल एड्रेस हमारा हो गया। डेटा के बारे में बताया था, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन या सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। इसके बाद हमने जो सेकेंड टॉपिक पे हमने बात करी थी उसका नाम था आपको डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमने बताया था कि मेजर जो डेटा की ज़रूरत पड़ती है उसमें नंबर है, टेक्स्ट है, डेट है, टाइम है, सिंबल है सॉरी। सिंबल के अलावा हमारे पास कुछ मिक्स में यूज होता है, आजकल इमेज भी यूज होता है। तो नंबर की कैटेगरी में क्या है, अगर आप किसी की कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, किसी की MRP लिखते हैं, कोई मोबाइल नंबर आप लिखते हैं, तो कोई भी प्राइस की बात होगी, प्रॉफिट की बात होगी, लॉस की बात होगी, तो ये सब हम नंबर में यूज करते हैं। टैक्स के बारे में हमने बताया था, जैसे नेम हो गया, सिटी हो गई, प्रोडक्ट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, ये सब क्या हो गया टैक्स। डेट में DOB हो गया, जहाँ पे डेट बनना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टाइम, जहाँ पे टाइम से रिलेटेड है, लंच टाइम, प्ले टाइम, ऑफिस टाइम, जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है। सिंबल, काफ़ी सारे सिंबल हैं जिसको कि हमें यूज करना होता है टाइम टू टाइम, तो सिंबल भी होता है। मिक्स में आ जाता है, जैसे एड्रेस हो गया, पैन कार्ड मिक्स के कैटेगरी में आता है, ईमेल आईडी मिक्स की कैटेगरी में आता है। इमेज, जब कभी आप किसी भी तरह के का इमेज आप यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का इमेज फाइल। तो ये था कुछ डेटा टाइप जिसको कि हमें पता होना चाहिए ताकि आप डेटा को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक हमने कल जो डिस्कस किया था उसका नाम था इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। हमारे पास 4 वो लिस्ट है जिससे कि हम थोड़ा सा ही टाइम बट बचा सकते हैं। जैसे डेज़ के लिए आप संडे लिख के आप ड्रैग करेंगे तो बाकी टाइम आप बचा सकते हैं। मंथ के लिए जनवरी टाइप करके आप बाकी 11 महीने के लिए टाइम बचा सकते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों का, मंथ का और डेज़ का, दोनों का शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कस्टम लिस्ट क्रिएशन, आप 19 लोगों में से कोई बता सकते हैं कि कस्टम लिस्ट क्रिएशन क्या है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है? कोई, एनीवन, आप अनम्यूट कर लीजिए और आप बता सकते हैं। तो बताएं कि कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के क्या फ़ायदे हैं
और इससे हमें इसको कैसे बनाते हैं, एनीवन, क्योंकि इसकी वीडियो भी कल शेयर किया था आपको और क्लास भी लगाया था, तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कल का। तो आप 19 लोगों में से कोई हैं जो आप इसको बता सकते हैं, एनीवन, जल्दी, क्विक, इतना डिले नहीं करना है, क्विक। सर अगर हमें सिमिलर जॉब बार बार करना है जिसमें बहुत सारे लिस्ट इन्वॉल्व है, तो जी, हम पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। और सर उसको क्रिएट करने का जो तरीका है वो फाइल में जाके ऑप्शंस में एडवांस में जाके जो है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ताकि बढ़िया, हमारा टाइम सेव हो बहुत बढ़िया, सके। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी लिस्ट जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ सकता है, वैसे सारे लिस्ट जो 8, 10, 15 आपके इम्पॉर्टेंट हैं, वो लिस्ट को आप तैयार कर लेंगे और फ्यूचर में आप सिर्फ 1 सेकेंड में उस लिस्ट को आप यूज कर पाएंगे। और इसके लिए भी हमने बताया था कि अगर मेरे पास कोई लिस्ट क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, कि मान लें कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करना है विद द नेम ऑफ सिमरन। अगर आप अभी सिमरन लिखोगे तो देख सकते हो कि सिर्फ सिमरन आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिमरन लिखने से ये सारी लिस्ट आए। तो इसके लिए हमने बताया था कि पहले आप लिस्ट डिसाइड कर लो कि ये लिस्ट का हमें कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है। देन यू हैव टू गो फॉर फाइल, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस आता है। जब आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शंस एडवांस में इसमें स्क्रॉल डाउन करना होता है और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट आता है और इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। इंपोर्ट और ओके करने के बाद फाइनल ओके करेंगे तो ये हमारा लिस्ट तैयार हो चुका है। अब इस लिस्ट को हम कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं सिमरन यहाँ लिखूँ तो आप देखो ड्रैग करने के बाद पूरी लिस्ट आ रही है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनमें से कोई भी नाम आप लिख सकते हो। अगर मेरे को विवान से शुरू करना है, स्टिल वी कैन गेट द डेटा। तो ये बड़ा खूबसूरत फीचर है एक्सेल के अंदर कस्टम लिस्ट बनाना, इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव होता है। तो ये चीज़ें हमने सीखा था। इसके बाद हमने एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम था फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के बारे में क्या बताया था भारत, आप बता सकते हैं? भारत यादव है या भरत यादव है, क्या आप प्रोनाउंसिएट करते हैं अपने नाम को? भारत यादव है सर। भारत है, ठीक है। आप भारत बता सकते हैं कि हमने कल फ्लैश फिल के बारे में क्या बात किया था? कंट्रोल प्लस ई बेसिकली उसका शॉर्टकट था फ्लैश जी। फिल का, और उसके बारे में आपने बताया था कि अगर हमें लाइक जो सरनेम और अपना नेम था, आपने जो एग्जांपल दिया था, इसको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम दो अलग अलग सेल्स के अंदर ब्रजेश अलग लिखेंगे, आनंद अलग लिखेंगे, और फिर अगर कंट्रोल ही प्रेस करेंगे तो पूरा जितने भी नीचे लिस्ट होगी, चाहे बहुत 1000 अच्छा, हो या 1 लाख बहुत हो, अच्छा। वो सबसे मैं अपने आप फ्लैश फिल हो यही जाएगा। सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मैं रेंडमली किसी से भी कुछ भी पूछूं तो अगर आपके पास आंसर हो तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमें सिखाने का आपको बेनिफिट हो रहा है। आपसे 2 लोगों से हमने सवाल पूछा है और दोनों लोगों ने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और आप नहीं हैंड रेज करोगे तो मैं रेंडमली किसी से भी पूछ सकता हूँ। इसमें क्या था कि अगर मेरे को फुल नेम को ब्रेक करना है तो हम फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्ट कीज कंट्रोल ई होता है। कंट्रोल ई से फ्लैश फिल होता है। प्लस हमने ये भी बताया कि अगर हमें इसको कंबाइंड करना है तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, और कंबाइंड करते हुए आपको इन्हीं तीनों से या इससे ईमेल आईडी क्रिएट करना है तो आप ईमेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा भी आप इसमें टेक्स्ट डालेंगे उसको भी वो ऐड कर लेता है, उसके पैटर्न को फॉलो कर लेता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के जैसा ही एक और फंक्शन था जो थोड़ा सा कॉमन है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि सेम काम, जो काम आप फ्लैश फिल से कर रहे थे उसी काम को आप ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा टैब में जाना चाहिए और यहाँ पे मिलेगा आपको टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद स्पेस करेंगे जिसके बेस पे आपको ब्रेक करना है। नेक्स्ट करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे ब्रेक होके चाहिए। तो आपने अभी देखो A1 है, इसको हमने कर दिया C1, तो एक कॉलम छोड़ के
ये C1 से इसको ब्रेक करके दे देता है। तो सेम काम को आप टेक्स्ट टू कॉलम से भी कर सकते हो और फ्लैश फिल से कर सकते हो, बट अगर सिमिलर है तो फ्लैश फिल ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये नाम में ज़्यादा कम रहेगा तो आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्लैश फिल सिमिलर वाले पे काम करता है। अगर नाम में ज़्यादा कम रहे तो टेक्स्ट टू कॉलम ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद आता है यहाँ पे एक चैप्टर है जिसका नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। ध्यान देंगे, आज का पहला टॉपिक रैंडम डेटा क्रिएशन। रैंडम डेटा क्रिएशन, देखो डेटा क्रिएशन में हम स्पेशली अभी फ़िलहाल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे को बोला गया कि भाई एक रेंज है, इतना दूर का रेंज है, और इतना ही बड़ा एक और रेंज ले लेते हैं कि हमारे पास 2 रेंज है। इस वाले बॉक्स में इधर जो आपने टेबल जनरेट किया है, इसको मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए कि ये ब्लू वाला एक रेंज है और दूसरा जो रेंज है ये आपको दूसरा कलर में कर देता हूँ। तो ये 2 रेंज है हमारी। इन दोनों रेंज में हमें चाहिए कि भाई इसमें आप 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यूज़ भरो। अगर आप मैनुअली भरना शुरू करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको वैल्यूज़ नॉर्मल भरने में। हम यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंड। करना क्या होगा, ध्यान से देखेंगे कि कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से, तो आप इक्वल लिखोगे और रैंड लिखोगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर करोगे तो देखो एक वैल्यू आएगा। बस आपको 1 सेकेंड लगेगा इधर ड्रैग करने में, 1 सेकेंड लगेगा इधर, यानी विद इन 10 सेकेंड्स आप सब कुछ कर सकते हो। देखो इतना सारा डेटा आपने तैयार कर दिया है रैंड से। इसकी खासियत होती है जो 0 से 1 के बीच में आता है। कुछ क्वेश्चन था? एक वैसा ही फंक्शन है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का यूज होता है रैंडमली डेटा बनाने के लिए, बट इसमें आप अपना पैरामीटर खुद सेट कर सकते हैं। इक्वल्स टू रैंड बिटवीन का यूज करेंगे इस बार। इसमें पैरामीटर सेट करने का ये मतलब होता है कि आप अपनी बॉटम लिमिट बता दो कि मेरे को 1000 चाहिए और मैक्सिमम मेरे को 10,000 चाहिए। 1000 से 10,000 के बीच में ही देगा, ये अपने मन से देता है 0 से 1, बट ये आपके लिमिट के अंडर में देता है जो लिमिट आपने दी है। तो दोनों ही फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम रैंडमली डेटा क्रिएट कर सकते हैं। रैंड बिटवीन का काम समझ में आ गया कि रैंड बिटवीन का क्या फंक्शनैलिटी है? यस। ओके, आगे बढ़े। देखिए मेरे पास ना इसी रैंड और रैंड बिटवीन का एक डेटा है जो दूसरे शीट पे है। ऐसे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, 2 शीट है। अब रैंड हो या रैंड बिटवीन हो, इसकी एक खासियत होती है कि अगर आप इस सीट पे कुछ भी लिखोगे तो ये बार बार बदलता है। देखिए 7580 अब हो गया 8611, फिर मैंने कुछ लिखा तो ये देखिए कुछ और हो गया, कुछ और लिखा तो फिर कुछ और हो गया, डिलीट किया तो कुछ और। कोई भी एक्शन होगा तो सारे वैल्यूज़ बदलते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू बार बार ना बदले, तब आप एक चैप्टर सीखेंगे, शायद आपने यूज़ किया होगा, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल कैसे किया जाता है कि रैंडम डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, Ctrl+C से कॉपी होता है, कॉपी करना है। इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वैल्यू आता है और वैल्यू करके ओके कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेस्ट स्पेशल हो जाता है। ये देखिए आप कुछ भी करो, देखो इधर वाला बदलेगा, इधर वाला 9168 है, देखो बदल के कुछ और हो गया, लेकिन ये वाला फिक्स हो चुका है क्योंकि इसमें हमने पेस्ट स्पेशल लगा दिया। कैसे लगाते हैं, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, या Ctrl+C अगर आपको याद नहीं है तो राइट जब क्लिक करेंगे तो देखिए कॉपी का ऑप्शन आता है, और इसी राइट क्लिक पे पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन आता है। इसमें वैल्यूज़ वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी रैंडम डेटा अगर आप चाहते हो कि बार बार ना बदले, जैसे देखिए इसमें बार बार बदलता है कुछ भी लिखने से, ये 1200 से 3900 हो गया, कुछ और लिखा तो देखिए 2600 हो गया, बार बार बदलता है। बट ये बार बार बदलना बहुत फ़ायदे का चीज़ है क्योंकि पूरी दुनिया
पूरी दुनिया रैंड बिटवीन का यूज OTP जनरेट करने के लिए करता है। मान लो आपके मोबाइल नंबर को आपके बैंक में प्रोग्रामिंग के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। ध्यान देंगे इस वाले पे थोड़ा डिफरेंट कलर रखता हूँ, रेड वाले सेल पे ध्यान देंगे कि अगर मान लो कि आपने 10,000 रुपये ट्रांजैक्शन किया तो एक OTP जनरेट होता है ट्रांजैक्शन के लिए 6264। इसको कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो। अगर आप दूसरे बंदे को 5,000 देंगे तो ये OTP बदलना चाहिए। तो OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जो वैल्यू एक बार है वो हर एक एक्शन में बदलता है, यही इसकी खासियत है। तो इस तरीके से बार बार बदलना जो फीचर है रैंड बिटवीन का, ये हमें पूरे वर्ल्ड में आपको OTP का कॉन्सेप्ट देता है, यानी प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपके मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है आपके ऐप को या आपके बैंक अकाउंट को, जहाँ से आप ट्रांजैक्शंस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में बात करें तो रैंडम डेटा क्रिएशन और पेस्ट स्पेशल, ये दो बहुत बेसिक फंक्शन है जो हमें आना चाहिए और आपने ऑलमोस्ट सीख लिया कि कैसे इसको यूज करते हैं। इन दो चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। यानी म्यूट का मतलब कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। अगर डाउट है तो हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे, क्योंकि म्यूट रहने का मतलब है कि कोई डाउट नहीं है। और आप हैंड रेज करेंगे और अपनी डाउट को रख सकते हैं, जैसा कि हमने कल सिखाया था कि डाउट होने पे आपको हैंड रेज करना है, बताना है कुछ तभी पर हैंड रेज करना है, तब अनम्यूट करना है। तो देखिए हमने जो टारगेट किया था कि फर्स्ट दिन हम लोग क्या क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक इंटरफेस देखा एक्सेल का, कस्टम लिस्ट क्रिएशन हमने देख लिया, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट हमने देख लिया, देखिए रैंडम डेटा क्रिएशन देख लिया। दो टॉपिक इधर बच रहा है जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स और सॉर्टिंग एंड फिल्टर। तो अब हम चल रहे हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है? रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है कि हमारे डेटा में कोई चीज़ें डुप्लीकेट है तो उसको डिलीट करना। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डेटा है डेज का, तो इसमें देख सकते हैं कि संडे के बाद, संडे से शुरू होकर सैटरडे के बाद संडे वापस से शुरू हुआ, यानी कि इस डेटा में डुप्लीकेसी है। तो जब आप इस ऐसे डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डुप्लीकेसी है, उसके लिए होता है डेटा टैब में जाना। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट टू कॉलम के बिल्कुल सामने क्रॉस का निशान है, ये सिंबल, ये है रिमूव डुप्लीकेट का। इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये पूरा आपको बताएगा कि आपके डेटा में 8 डुप्लीकेट्स वैल्यू थे जिसको रिमूव किया जा चुका है, 7 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन्स। तो जितने भी आपने देखा कि आपके डेटा थे वो कितने 8 डुप्लीकेट को डिलीट भी किया जा चुका है और 7 यूनिक मिला है उसको। अगर मान लो कि कोई ऐसा डेटा है जिसमें डुप्लीकेसी है ही नहीं, मैंने जनवरी से लेके सिर्फ दिसंबर तक का डेटा रखा, अगर ऐसे डेटा को सेलेक्ट करके आप बोलोगे रिमूव डुप्लीकेट, तो देखते हैं कि क्या एक्शन करता है। ओके करेंगे तो ये एक्शन कह रहा है कि किसी तरह का कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिला है, नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। तो ओके करेंगे, इसका मतलब इस डेटा में आपका कोई डुप्लीकेसी था नहीं और इसमें जो था उसको डिलीट किया जा चुका है, डुप्लीकेट्स को यूनिक बना सकते। तो ये रिमूव डुप्लीकेट बहुत बेसिक छोटा सा टॉपिक है, बट हम लोगों को आना चाहिए कि कैसे हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज करते हैं। इन सारे टॉपिक को मिला के हम एक छोटा सा चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसको कंबाइनली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन। क्योंकि आप लोगों के पास जो वर्क है उसमें कुछ लोग होंगे जिनको शायद 10,000 या उससे ज़्यादा डेटा पे काम करना पड़ता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास हो सकता है कि 500 डेटा के आसपास काम करना पड़ता होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसके पास डेटा बहुत कम यूज होता होगा, उनके पास 100-200 डेटा का ही यूज होता होगा। लेकिन आज जो उन लोगों के लिए है
जिनका कि डेटा पे कोई काम नहीं है, फिर भी आप एक डेटा बना लीजिए और डेटा बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसी डेटा को हम पूरे ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं। इस डेटा को बनाने के लिए एक और चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। इस चैप्टर का नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। तो सीरियल नंबर क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास टास्क है कि भाई 1 to 10 lakhs तक हमें नंबर बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे। दिस इज़ द वन वे, इसको बोलते हैं टाइपिंग मेथड। पहला आप क्या काम कर सकते हो, 1 से लेके 10 लाख तक के लिए आप टाइपिंग यूज करेंगे। टाइपिंग अगर यूज करेंगे तो कैन यू बिलीव कि 1 से 10 लाख डेटा बनाने में आपको कम से कम 5 से 6 मंथ का टाइम लग सकता है अगर आप टाइपिंग करोगे तो। अगर सोचिए कि 1 से 10 तक हमें बनाना है, 1 से 10 लाख तक हमें बनाना है, टाइपिंग के अलावा कोई और मेथड आप लोगों को आता है एनीवन, जिससे कि हमें 1 से लेके 10 लाख तक का डेटा बन जाए क्विकली, इतना टाइम नहीं लगे। 5-6 महीने हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, या ना ही हमारे बॉस बर्दाश्त करेंगे कि आपको एक टास्क दिया गया कि भाई रोल नंबर क्रिएट करना है 1 से लेके, रोल नंबर या सीरियल नंबर तैयार करना है 1 से लेके 10 लाख तक, और आप टाइपिंग करो। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा आप 20 लोगों में से किसी को कोई आइडिया है कि मैंने को 1 से 10 लाख तक का डेटा क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगर किसी को आता है तो जल्दी से क्विक हैंड रेज कीजिए, ताकि ये भी पता चले कि इस भीड़ में, 20 लोगों के भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ आता भी है। बाकी जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बैठा हूँ सिखाने के लिए। बट अगर किसी को आता है तो हैंड रेज कीजिए, यानी कि वो कल सिखाया था आपको सिंबल, और अनम्यूट करके इसका तरीका बता सकते हैं अगर किसी को आता है तो। एनीवन, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि सिर्फ इतने सारे लोगों में सिर्फ 2 ही लोग वीडियो मोड में हैं, जबकि कल क्लियरली संतोष सर का इंस्ट्रक्शन था, मृत्युंजय सर का इंस्ट्रक्शन था कि जो ले सकते हैं वीडियो मोड में वो वीडियो मोड में क्लास लीजिए। लेकिन देखिए सिर्फ 2 लोग, एक धर्मवीर कुमार वाले पूरी टीम और एक एडविक टीम, दोनों टीम वाले ही हैं जो एक साथ होंगे। 10, 12, 15 लोग जो एक साथ वीडियो ऑन करके क्लास ले रहे हैं। बाकी सारे लोग देखिए हाँ हैं, कुछ नीचे भी हैं, राहुल हैं, अब लगता है धीरे धीरे ऑन होना शुरू हुआ है, नवीन है, हाँ कैप्टन सिंह है, मल्हारा टीम भी आ गए एक्टिव मोड में, क्या बात है। धीरज कुमार अब एक्टिव हो रहे सारे, ये मैम हैं, रजत हैं। सो यही चीज़ें था कि ये हमें बोलना ना पड़े, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को खुद वीडियो ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा कि आप थोड़े से जाने अनजाने में भी थोड़े एक्टिव मोड में रहेंगे, क्योंकि जब आपको लग जाएगा कि सर तो देख ही नहीं रहे हैं, सर तो छोड़ दो बाकी 19 लोग भी नहीं देख रहे हैं आपको, तो आप थोड़े रिलैक्स मोड में आ जाओगे। तो जहां आपको 100% समझ में आएगा वहां आप वीडियो ऑफ करके करोगे तो वहाँ पे 50% समझ में आएगा। तो वीडियो ऑन करिएगा। अगर किसी के पास नेटवर्क इश्यूज़ है तभी इसको रखना है। निर्मला नहीं, नीलिमा, नीलिमा समझ में आया आपको? यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। रजत ऑल क्लियर? यस सर। हाँ, प्लीज़ एक्टिव मोड में रहिए और वीडियो ऑन मोड में रहेंगे। वीडियो मोड ऑन इसीलिए करना है ताकि इससे थोड़ा लगता है कि एक्टिव मेंबर हैं आपके ग्रुप में। बाकी वीडियो ऑफ मोड में भी सीखा जा सकता है, बट कितना कंसंट्रेशन है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सो नाउ कम टू कि आप लोगों में से किसी को पता है कि इसका क्या आंसर होगा कि मेरे को 1 से लेके 10 लाख तक का रोल नंबर क्रिएट करना है, कैसे करेंगे क्रिएट?
चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ही बता देता हूँ, और शायद आप लोग यूज़ भी करते होंगे बट ध्यान में नहीं आ रहा होगा। दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग करना। जहाँ 5 से 6 महीने के जगह पे आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में, ओनली 1 to 2 आवर्स में आप ड्रैग करके ये बना सकते हैं। बट इसका रूल क्या है? इसका रूल है कि 2 कंटिन्यू में नंबर लिखना है और इस पॉइंट से ड्रैग करना, और हमें लगता है 80% लोगों को आता होगा, बट पूछने पे कई बार लगता है कि शायद कुछ नया चीज़ मैंने पूछ दिया। आप लोगों को फील हो रहा होगा कि काफ़ी लोग इसमें से होंगे जिनको ये फील हो रहा होगा कि अरे ये तो मेरे को आता था और मैं तो ये करता हूँ डेली, लेकिन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से आप नहीं बताते हैं। तो ये देखिए ड्रैग मेथड होता है, बट इसमें लग जाएंगे आपको 1 से 2 घंटे। तो मेरे पास 2 ऑप्शन मिला, एक मिला मैनुअल टाइपिंग करके, एक मिला ड्रैग करके। तो मैं किसी से राहुल जी से पूछना चाहूँगा, राहुल कुमार। राहुल जी सर आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा फ़ायदेमंद है? तो ड्रैग वाला फायदेमंद है, 5-6 महीने की जगह 1-2 घंटे में हो जा रहा है। ओके चलिए, हमें जो आंसर चाहिए था वो मिल गया, आपको भी और आप मेरे को भी। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि सेम काम को हम लोग लेस देन 10 सेकेंड्स में भी कर सकते हैं? ऐसे भी ट्रिक्स है अपने पास। इसी 1 से 10 लाख तक बनाने के लिए हमें 10 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। इसी टॉपिक का नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या नाम है? सीरियल नंबर क्रिएशन। यानी कि ड्रैग नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे सीरियल बनाने का। इसके लिए क्या करना पड़ता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक बात है। आप इसमें एक नंबर लिखेंगे, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो नंबर। 1000 से स्टार्ट करना है तो 1000 लिखेंगे, 1000 से स्टार्ट करना है तो 1000 लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 लिखेंगे, 1 लाख से स्टार्ट करना है तो 1 लाख लिखेंगे। जहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना है। लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करना है। इसी होम टैब में एक ऑप्शन होता है फिल, जहाँ पे कल सिखाया था फ्लैश फिल। इसी में देखोगे एक है सीरीज। क्या है? सीरीज। सीरीज पे क्लिक करेंगे। सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आता है कि आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए रो होता है और वर्टिकल के लिए कॉलम होता है। तो मैंने कॉलम क्लिक कर दिया। स्टेप वैल्यू जैसे है वैसे रहने देंगे। स्टॉप वैल्यू में जितना बनाना है उतना लिखना है। मेरे को 10 लाख बनाना है, मैंने 10 लाख लिखा और ओके कर दिया। ये देखिए 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगा और मेरा 10 लाख बन गया। फिर से एक बार देखिए ये स्टेप को कि किसी ने बोला 1 लाख से लेके 5 लाख तक बनाना है। 1 लाख लिखा, फिल में गए, सीरीज में गए, और सीरीज में जाने के बाद रो या कॉलम ऑप्शन में से कॉलम करना है। बोलेंगे सर स्टेप वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 का मतलब है कि ये 1 करके बढ़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो 2 कर दिया और बोला कि 1 लाख से 5 लाख तक बनाओ, तो देखिए क्या करेगा, 1 छोड़ के बनाएगा। फिर 2 बनाया, फिर 4 बनाया, 6 बनाया, 8 बनाया, 10 बनाया। देखिए ऑल्टरनेट छोड़ता गया, 1, 3, 5, 7 सारे ऑल्टरनेट छोड़ता चला गया। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टेप वैल्यू। अगर किसी ने बोला कि भाई 1 से लेके 100 तक के सारे ऑल्टरनेट नंबर चाहिए, ऑड वाले नंबर चाहिए, 1 ऑल्टरनेट 3, 5, 7 ऐसे चाहिए, तो 1 सीरीज कॉलम वैल्यू हमें 100 तक बनाना है इसलिए 100, लेकिन ऑल्टरनेट बनाना है, सीरीज में नहीं बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2। तो आपने देखा कि अब 1 के ऑल्टरनेट में 1, 3, 5, 7, 9 बना दिया। किसी ने बोला कि 19 का टेबल बना दो। हमने बचपन में 7th क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th क्लास में टेबल पढ़ना। आज शायद बहुत कम लोगों को 19 का टेबल याद होगा। किसी को याद है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी को 19 का टेबल याद है? शायद नहीं। देखिए इसका कितना अच्छा ट्रिक है। 19 लिखा, फिल में गए और यहाँ पे सीरीज में 9 10 जा 90, इतना तो सबको पता रहता है 190, कि 19 पे 0 डाल देंगे तो 9 10 जा 190 हो गया। इसका जो स्टेप हुआ ना वो 19 हो गया, यानी 14 के टेबल में 14 यहाँ लिखाएगा, 14 स्टेप वैल्यू होगा और 140 यहाँ पे होगा। ये रहा आपका 19 का टेबल बन गया। देखिए हॉरिजॉन्टली हमने टेबल बनाया है। आप वर्टिकल भी बना सकते हैं। वर्टिकल बनाने के लिए
क्या क्या करना पड़ेगा, 19 लिखा, कॉलम करना पड़ेगा, स्टेप वैल्यू हमारी 19 होगी और लास्ट वैल्यू 190 होगी, और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए 19 का टेबल बन के तैयार हो गया। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम लोग सीरियल नंबर क्रिएशन। चाहे 10 बनाना रहे, 50 बनाना रहे, 200 बनाना रहे, आप सीरियल नंबर क्रिएशन से आप सीरीज़ बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसी टेक्निक का आपको यूज करना है, ड्रैग और टाइपिंग का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और इसमें यूँ समझ लें कि टाइम ही नहीं लगेगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा हमें प्रैक्टिस डेटा क्रिएट करना है। ऐसा डेटा क्रिएट करो कि लगे कि ये रियल डेटा है। तो मान लो कि हमें 500 डेटा बनाना है, जिसमें से फर्स्ट कॉलम का नाम मैं सीरियल नंबर रखना चाहता हूँ। तो चलिए 1 से 500 तक कैसे बनेगा, तो सीरियल नंबर क्रिएशन से बनेगा। 1 लिखा, फील्ड में गए और यहाँ पे सीरीज किया, और सीरीज में जाके कॉलम किया और कॉलम में 500 कर दिया, या चलो 200 बनाते हैं या 300 बनाते हैं। तो ये देखिए 200, 1 से 200 का लिस्ट बना दिया। पहला काम तो यही करना है प्रैक्टिस डेटा में कि हम सीरियल नंबर लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम इसका नाम लिखते हैं सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्रजेश, तो आप लोगों में से बता सकते हैं ना कि ये ब्रजेश लिख के डबल क्लिक करने से ये सारा नाम कहाँ से आया? ये सबको पता है ना, ये आया हमारा कस्टम लिस्ट क्रिएशन से। अब आता है कि कौन से प्रोडक्ट को सेल किया है। तो मैंने लिखा एप्पल और डबल क्लिक करके ड्रैग कर लिया, या डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ तक बढ़ जाएगा 200 नंबर तक। तो ये 200 तक देखिए सब में कुछ कुछ प्रोडक्ट डल गए। ये किससे हुआ? कस्टम लिस्ट क्रिएशन से। अब किस दिन सेल हुआ, आप देखो डेट की एक खासियत होती है कि अगर आपने लिखा 1 जनवरी 2024, तो आप जब ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली देखो डेट बढ़ता है। इसका मतलब हुआ कि डेट का प्रैक्टिस डेटा बनाने के लिए एक डेट लिख के ड्रैग कर दोगे तो डेट बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें रेंडमली डेट आए। तो रेंडमली डेट बनाने के लिए देखिए वो जो रेंड बिटवीन सीखा था ना, रेंड बिटवीन से हम डेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डेट लिखना होगा पहले वाला, कि हम 2024 जनवरी से डेटा बनाना चाहते हैं। तो पहली डेट, बॉटम मतलब पहली डेट, कॉमा दूसरी डेट 31 दिसंबर 2025। दिसंबर छोड़ देते हैं, हमारा अप्रैल ख़त्म हो गया, अप्रैल तक का ले लेते हैं कि मेरे को 30 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक का डेटा चाहिए। तो पहला डेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा डेट हमने लिखा और एंटर करेंगे तो जैसे देखिए रेंडम नंबर क्रिएट होता है वैसे ही रेंडमली डेट क्रिएट होता है। तो ये देखिए कितना, अब ये सीरीज में नहीं हुआ, रेंडमली कहीं कहीं पे कुछ कुछ हो गया। बट इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि अभी ब्रजेश की सेल 10 जनवरी दिखा रहा है, कुछ लिखेंगे तब तक ये बढ़ के 22 अक्टूबर हो गया, फिर कुछ करेंगे तो देखिए 9 सितंबर हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार चेंज हो, तो चेंज ना हो इसके लिए क्या सिखाया था? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या होगा? डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। देखो अगर आप प्रैक्टिस डेटा बना लो, प्रैक्टिस डेटा अगर आप बना लो तो आपके बेसिक सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो देखिए इसमें हमने बनाया सीरियल नंबर, सेल्स पर्सन का नाम, प्रोडक्ट का नाम, किस दिन सेल हुआ है और अमाउंट, कितने अमाउंट का सेल हुआ है। तो अमाउंट कैसे बनेगा? रेंट बिटवीन से। रेंट बिटवीन लगाया हमने, सिंपल 1000 से लेके 10,000 तक के कोई भी नंबर एक आएगा, डबल क्लिक करेंगे सब में भर जाएगा। बट वही प्रॉब्लम है कि रेंट बिटवीन से बनाया तभी 6000 कुछ है, कुछ लिखेंगे तो 2000 कुछ हो गया कुछ और लिखा तो 3000 कुछ हो गया। तो हम इसको भी फ्रीज कर देंगे, कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड देन वैल्यू और ओके। तो पेस्ट स्पेशल भी हमें रैंडम डेटा क्रिएशन में काम आ गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? यानी कि जो पीछे चैप्टर पढ़ा, सारे चैप्टर को यूज करके हम एक
डेटा क्रिएट कर लिया और इतना शानदार डेटा है कि इस डेटा पे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी जो भी सीखना चाहेंगे एक्सेल के अंदर, पिवट टेबल, चार्ट, ग्राफ, व्हाट इफ एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, डैशबोर्ड, सब कुछ हम बना सकते हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो तो या तो आप अपने रियल डेटा पे करो, नहीं तो प्रैक्टिस डेटा जब बनाओगे तो थोड़ा सा इस तरह का डेटा पे काम करना है। अब हमारे पास प्रैक्टिस डेटा भी बनाना सीख गए। छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सीखते हैं। इन डिटेल फॉर्मेटिंग हमें बहुत काम पड़ने वाला है आगे चल के, बट बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की बात नहीं करेंगे कि जो भी डेटा आपको मिलता है, चाहे ये 10 बने या 10 लाख बने, इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए 2-3 ऑप्शन आपको करना आना चाहिए। जैसे सबसे पहले कंट्रोल ए कीजिए, यानी डेटा सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे होम टैब में बॉर्डर होता है, एक बॉर्डर आप यूज़ कर लो, ऑल बॉर्डर। ये होता है अलाइनमेंट की आप डेटा को सेंटर या लेफ़्ट या राइट जहाँ रखना चाहते हो वो रख सकते हो। एक होता है कि हेडिंग में सेल कलर देना है, तो ये हमारा सेल कलर का ऑप्शन होता है। इसके बाद होता है ये बगल में फ़ॉन्ट कलर, इससे आप फ़ॉन्ट दे सकते हो और उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। फ़ॉन्ट पसंद नहीं आया तो इसके फ़ॉन्ट को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरह के फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हो, ये इस तरह से। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, यानी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम लोगों को आना चाहिए, जिससे कि आप क्या ज़रूरत पड़ने पे आप अपने रिपोर्ट्स को थोड़ा और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना के आप दिखा सको, इसलिए हमें फॉर्मेटिंग आना चाहिए। तो आई गेस की फॉर्मेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सेल कलर, फ़ॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अब बताएं यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है, क्योंकि कल का भी चीज़ को हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया। आज जो हमने सीखा है उसमें रैंडम डेटा क्रिएशन, रिमूव डुप्लीकेट, सीरियल नंबर क्रिएशन, प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेटिंग, इतने में किसी को कोई डाउट? बड़े इंटेलिजेंट हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? सर हाँ, एक सर वो पूछना था कि जैसे अगर मान के चलिए कि मैंने कोई डाटा टाइप किया है मैंने एक सेकेंड आप धर्मवीर, ओके, धर्मवीर प्रीति घोष, अच्छा ठीक है जी, बताएं। जैसे सेकंड रो में मैंने सर कोई डाटा टाइप किया जिसका मुझे रैंडम नंबर नहीं पता है सर, 300 नंबर हो या 400 नंबर हो, और मुझे उसका नंबरिंग करना हो, तो उस कंडीशन में ड्रैग ऑप्शन है या फिर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? आप फिर से रिपीट करेंगे कि आप क्या चाहते हो? एकदम बिल्कुल ब्लैंक पे बताइए कि आप चाहते क्या हो। जैसे सर मेरा बी सेल में सर बी में चले जाइए सर, बी, ये बी वाला कॉलम, जैसे सर ये मेरे पास एक डेटा है सर, एक जी सर, हमारे B पास कॉलम में ये मेरे पास है। बी कॉलम में डेटा है हमारे पास, ठीक है ठीक है। अब सर ये मेरे पास एक अननोन नंबर से कि ये मेरे पास 400 या 500 से, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसका सर एग्जैक्ट टोटल नंबर सीरियल वाइज करना हो तो सर इसके लिए क्या ड्रैग करना ही ऑप्शन होगा या फिर कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है नंबरिंग के लिए? नहीं, नंबरिंग करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, इसका आप मान लो सीरियल नंबर आप बनाएंगे, जी सर। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 लिखो और 2 लिखो। 2 लिखने के बाद दोनों को सेलेक्ट करो और डबल क्लिक करोगे तो अपने आप सीरियल नंबर क्रिएट कर देगा। चाहे वो 10 रहेगा तो 10 पे रुक जाएगा, 1000 रहेगा तो 1000 पे रुक जाएगा। बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कोई मेथड नहीं है। तो मेरे समझ से इसी मेथड को यूज करना है अगर ये काम के लिए सीरियल नंबर बनाना है। सीरियल नंबर आप लेफ़्ट साइड में भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सीरियल नंबर के बजाय हम यहाँ पे मान लो कि एम्प्लॉय आईडी तैयार कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी तैयार कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी में मान लो आसियाना का एस ले लेते हैं, अंडरस्कोर 100। तो या तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे तब भी पर बात बन जाएगी, और ड्रैग नहीं करेंगे तो डबल क्लिक कर लेंगे तो भी पे बात बन जाएगी। ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो भी पर बन जाएगा और ड्रैग करेंगे तो भी। तो डबल क्लिक में ऑब्वियसली बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये भी तो एक तरह का सीरियल ही नंबर तो है, ये भी सीरियल नंबर है। कोई 10 से शुरू करना चाहते हो 10 लिखेगा और 11 लिखेगा, 2 नंबर लिखना पड़ेगा, दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और डबल क्लिक करना पड़ेगा। दैट्स इट।
आई होप समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया। यस डन, वेरी गुड। ऐसे कुछ भी दिमाग में आए सवाल तो ज़रूर करना चाहिए, बट थोड़ा सा हैंड रेज कर दीजिएगा तो हमें समझ में आएगा कि कोई क्वेश्चंस आपके तरफ से आने वाला है। तो ये देखिए कुछ आपके तरफ से सवाल था, उसका जवाब था। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन करते रहिए और उसका जवाब हम लोग ढूंढते रहेंगे। तो आप बताइए कि फॉर्मेटिंग भी समझ में आ गया, प्रैक्टिस डेटा भी समझ में आ गया, और आपको इतने दूर में किसी तरह का कोई तकलीफ, कोई समझने में दिक्कत? कोई डाउट? ऑल क्लियर? प्रीति? सर एक डाउट है। अच्छा, एक डाउट है जी, बताएं क्या डाउट है। सर जैसे ये जो डेट्स लिखा हुआ है, इसको अगर हम अरेंज करना चाहते हैं, मतलब डेट वाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इजी तरीका कैसा रहेगा? सॉर्टिंग फिल्टर, अगला टॉपिक वही है। देखिए इसमें इसीलिए कि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, सॉर्टिंग एंड फिल्टर। अब यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक ही नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें अब देखिए अगला पार्ट है सॉर्टिंग एंड फिल्टर, जिसमें कहीं पे यह नहीं लिखा है कि प्रैक्टिस डेटा क्रिएशन या बहुत सारा चीज़, लेकिन देखिए हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, नई नई टेक्निक्स हम सीखेंगे, जिसमें से अगला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टर। अगला चैप्टर क्या है हमारा? सॉर्टिंग एंड फिल्टर। बट हम सबसे पहले फिल्टर पढ़ लेते हैं क्योंकि फिल्टर बहुत आसान है। फिल्टर पढ़ेंगे, फिल्टर बहुत आसान है। फिल्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग सॉर्टिंग पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिल्टर पढ़ेंगे ब्रेक से पहले और सॉर्टिंग पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग में से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रोफाइल पे हो, ये सॉर्टिंग और फिल्टर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। चाहे आप सेल्स में हो, एचआर में हो, मार्केटिंग में हो, फिनांस में हो, और आप लोग बहुत हद तक सॉर्टिंग फिल्टर यूज करते भी होंगे। तो मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा पे हम लोग फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है कि इस डेटा में से हमें जो चाहिए वो निकालना। तो मान लो कि ये डेटा है हमारा, इसमें हेडिंग को थोड़ा सा मैं कलरफुल बना देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगेगा। तो अगर मेरे को इसमें से बोला गया है कि 200 डेटा में से सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रजेश का डेटा चाहिए दूसरे सीट पे, मतलब दूसरे वाले सीट पे, इस सीट पे सिर्फ ब्रजेश का डेटा चाहिए, तो आप इसकी हेडिंग सेलेक्ट कर लेना। डेटा टैब में जब जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फिल्टर और सॉर्टिंग। सबको दिख रहा है? ये यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर दिख रहा है डेटा टैब के अंदर। ये डेटा टैब में गए और सॉर्ट और फिल्टर दिखा। इस फिल्टर पे सिंपल क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ऐसा सिंबल आ जाता है। इसका शॉर्ट कीज वैसे होता है Ctrl+Shift+L, बट अभी शॉर्ट कीज पे ध्यान नहीं देना है, अभी सबसे पहले प्रोसेस सीखना है। तो ये हमारे पास एक डेटा आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ ब्रजेश का डेटा चाहिए मेरे को। तो देखो ब्रजेश का मतलब आप सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करेंगे ये फ़िल्टर पे, और यहाँ पे सारे सेलेक्टेड है, इसको सारे सेलेक्टेड को हटा देंगे और सिर्फ ब्रजेश को सेलेक्ट रखेंगे। तो इससे ये पता चल गया कि ब्रजेश का इतना डेटा है। इसको बस कॉपी कर लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रजेश का डेटा आपको दिखेगा। कॉपी कर लीजिए और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरी शीट पे जाइए और पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए पहला रिपोर्ट बन गया, क्योंकि आपको बोला गया था कि हमें ब्रजेश का डेटा चाहिए। पहला देखिए रिपोर्ट आपके सामने हो गया कि पूरे 200 डेटा में से सिर्फ ब्रजेश का डेटा आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल है कि हम फिल्टर से निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि भाई इस डेटा में से सिर्फ हमें दिसंबर 2024 का डेटा चाहिए, दिसंबर 2024 का। तो देखिए यहाँ पे जो आपने फ़िल्टर लगाया था, ये फ़िल्टर, इस फ़िल्टर को यहाँ से क्लियर करेंगे। देखिए फ़िल्टर के बगल में क्लियर है ना, ये फ़िल्टर क्लियर हो गया। अब आपको बोला गया कि सिर्फ दिसंबर 2024। तो जब आप डेट वाले में जाओगे तो यहाँ पे 2024 और 25 दोनों डेटा है, तो आप जाओगे 2024 में। तो पहले तो 25 आप हटा दो और 24 में से सारे हटा दो और सिर्फ रखो 24 का दिसंबर। तो ओके करेंगे तो देखिए 2024 का कब कब कितना सेल हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा
एक एक करके देखिए यहाँ पे मिल जाता है। बस यही आपका रिपोर्ट हो गया। कॉपी करोगे और आप अपने रिपोर्ट वाले में सीट में जाके पेस्ट कर दीजिए। ये एक रिपोर्ट बना है कि भाई दिसंबर 2024 में जो सेल्स हुआ है उसका डेटा चाहिए। तो फिल्टर कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी ने बोला कि इस पूरे डेटा में से सिर्फ हमें सैमसंग का सेल्स का डेटा चाहिए, सैमसंग का डेटा चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट में गए, सबको हटा दिया और रखा सिर्फ सैमसंग का और यहाँ से ओके करा। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो डेटा मिला, इन सारे डेटा को एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जहाँ पे हमें रिपोर्ट बना के देना है वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये तीसरा रिपोर्ट बन के तैयार हो गया कि आपके बॉस ने बोला था कि ये मेन डेटा में से सिर्फ सैमसंग का डेटा चाहिए, सिर्फ दिसंबर का डेटा चाहिए 2024 का, सिर्फ ब्रजेश का डेटा चाहिए। इस तरीके से आप फ़िल्टर का यूज करते हैं। इसको बेसिक फ़िल्टर बोलते हैं। आई होप कि ये यूज करते होंगे आप लोग। कितने लोग यूज करते हैं? हैंड रेज करके बताएंगे कितने लोग यूज करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और 50% तक लोग यूज करते ही होंगे इसको। बट अभी जब हम लोग सीखेंगे तो थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि इस डेटा में आपको थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 1 अगस्त 2024 से लेके 15 दिसंबर 2024 तक का डेटा चाहिए, इतने से इतने तारीख के बीच का डेटा चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें डेट में ही जाना है, बट इस बार इधर नहीं जाके हम जाएंगे डेट फिल्टर में। डेट फिल्टर में एक ऑप्शन होता है बिटवीन पे क्लिक कर देंगे और ये दोनों डेट मेंशन कर देंगे कि मेरे को 1 अगस्त 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक का डेटा चाहिए। ये दोनों डाल दिया हमने पैरामीटर एज पर क्वेश्चन। तो ये जो रिपोर्ट बना ये आपके डेट से रिलेटेड रिपोर्ट बना। इसमें से कोई भी डेटा जो पैरामीटर आपने सेट किया है उस पैरामीटर के हिसाब से ही आपके पास आंसर देखिए रिटर्न कर रहा है। ये वो डेटा है जो आपने बोला था कि भाई इतने से इतने तारीख के बीच का डेटा चाहिए, इतने से इतने तारीख के बीच का ही आपको डेटा मिलेगा। तो ऐसे भी फिल्टर का काफ़ी यूज होता है। किसी ने बोला, मान लिया जाए कि मेरे को 1 जनवरी 2025 के बाद का डेटा चाहिए। बाद मतलब होता है आफ्टर। तो बाद का डेटा चाहिए। कुछ नहीं करना है, डेट में जाना है और देखो डेट फिल्टर के अंदर है बिफोर और आफ्टर। बिफोर नहीं, आफ्टर, बाद का डेटा चाहिए। तो आफ्टर कितना? तो 1 अगस्त, 1 क्या था क्वेश्चन में? 1 जैन 2025। इसके बाद का डेटा, तो देखिए इसके बाद का सारा डेटा आपके सामने आ गया। इसमें से कोई भी 2024 का डेटा आपको नहीं मिलेगा। एनी वन, नो वन, क्योंकि इसका काम ही है इस तरह के रिपोर्ट्स को क्रिएट करना। आप देख रहे हैं कि सिर्फ फिल्टर से कितने सारे रिपोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। यानी जिस तरह का डेटा आपसे मांगेगा उस तरह का डेटा आप दे सकते हैं। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन ये पूछ देगा कि देखो ये सेल्स जो अमाउंट है तो कोई 1000 का ही है, कोई 1500 है, कोई 2600 है। बोला वो सारे डेटा चाहिए जिसमें अमाउंट 8000 से ऊपर हो, 8000 से ऊपर वाले सेल का डेटा। तो आप देखो इस बार इधर जाएंगे, यहाँ पे होता है नंबर फिल्टर। नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोल दीजिए ग्रेटर देन में ऑप्शन आ जाएगा कितना। तो आपने बोला 8000, तो 8000 से ऊपर का डेटा, 8000 से ऊपर का डेटा। अच्छा, यहाँ पे नंबर भी बताता है कि टोटल 43 नंबर्स। यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे रेडी के बगल में लिखा हुआ 43 आउट ऑफ 200। तो 43 ऐसे सेल्स हैं जो हमारा 8000 से ऊपर का है
और अगर इसकी लिस्ट हमें किसी को देना है तो ये लीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये वो लिस्ट है जो आप 2025 का लिस्ट है, और किस पैरामीटर पे है ये आपको खुद पता है। तो जितना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ समझ लो कि अपने आप में एक रिपोर्ट है ये। आइए और क्या हो सकता है डेटा में। किसी ने बोल दिया, इसमें से किसी ने ये बोल दिया कि 2024 का डेटा चाहिए, 2024 का डेटा चाहिए, बट वो नोकिया की सेल होनी चाहिए, यानी नोकिया की 2024 की सेल चाहिए। तो 2024 के लिए तो यहीं से 2025 हटा दीजिए, तो ये जो बचा ये 2024 का बना। बट 2024 में सारे नहीं, सिर्फ नोकिया। एक फ़िल्टर लगा और एक फ़िल्टर और लगेगा नोकिया के ऊपर। तो ये 2 पैरामीटर पे हो गया कि हमारे पास नोकिया की 2024 में सेल, आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट का हुआ है और इतना डेटा है जिसको कि खाली सम ही तो करना रहेगा बाद में। तो ये भी एक रिपोर्ट है। सबको समझ में आया कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन का हम लोग यूज करते हैं। आप काम करते हुए कई बार आपने देखा होगा या आपने खुद किया होगा कि मान लो ये बंदा जो है बहुत एक्टिव है, तो जो बंदा एक्टिव है ना उसको मान लो आप ग्रीन कर रहे हो। ये एक्टिव है, इसको ग्रीन कर दिया। ये बंदा है या बंदी है, जो भी है एक्टिव है। ये 3 बंदे यहाँ पे एक्टिव है। नीचे जाएंगे, ये 2 बंदे एक्टिव हैं। कुछ ऐसे भी बंदे हैं इसमें से जो एक्टिव नहीं है, तो उसको मैंने कर दिया रेड। ऐसे करके कुछ डेटा को हमने रेड कर दिया, कुछ नाम को हमने रेड कर दिया, कुछ को ग्रीन कर दिया। ऐसे अब बोलता है कि जिसमें से जितने भी ग्रीन वाले हैं, बिना कलर वाले नहीं, यहाँ 3 है, बिना कलर वाले, ग्रीन वाले और रेड वाले। बोला जो ग्रीन वाले हैं ना, ये सारे हमें इस सीट पे दे दो। तो कोई बात नहीं, किसी में भी चले जाइए और देखिए यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर होता है। तो कलर बाय ग्रीन सेलेक्ट कर लिए, ग्रीन वाले का लिस्ट आ गया, कॉपी कर लीजिए और ग्रीन वाले को पेस्ट कर लीजिए जहाँ पे ज़रूरत है। किसने बोला कि रेड वाले का चाहिए, तो बस यहाँ पे जाइए और इस बार हमने कलर में ग्रीन लिया था, अब रेड ले लेते हैं। सॉरी, इसमें गए और कलर में जाके हमने यहाँ से रेड कर दिया। तो ये देखिए रेड वाले का लिस्ट आ गया। रेड को ले लिया, कॉपी कर दिया और अपनी रिक्वायरमेंट जिसको देना है उसको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल बना के भेज सकते हैं। ये सारा काम किसके हेल्प से हो रहा है? हमारे फ़िल्टर से हो रहा है। तो फ़िल्टर कि ये पूरा देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का जवाब है, सारी ये आंसर्स हैं फ़िल्टर से रिलेटेड। जितने क्वेश्चन हमने आपसे किए हैं सबका जवाब है यहाँ फ़िल्टर का। और फाइनली आप यहाँ से फ़िल्टर हटाना चाहोगे तो इस पर क्लिक कर दोगे, सारे फ़िल्टर हट गया। आई होप कि इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है?